हरिओम अरुण भैया। हरिओम सुप्रभात। लोकेश भैया ने भी अपना माइक ऑन नहीं किया है। चलिए कौन कौन आए अभी? हाँ, आ रहे धीरे जुड़ रहे। माधुरी जी दिख रही है और मयांक भी है। हाँ जी। हाँ, तब तक एक भजन चालू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेरो मन मेरो मन मेरो मन मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाणी महातम, कमल नयन को छाणी महातम, आन देव को ध्यावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। परम गंग को परम गंग को छाणी महातम, परम गंग को छाणी महातम, आनि देव को ध्यावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहाबे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन मन मेरो मेरो मन मन मेरो अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे। हरिओम भाई। आ गए सभी लोग। सभी लोग अपना ऑडियो ऑन कर ले भाई।
ऑडियो ऑन कर लें और वीडियो भी ऑन कर लें सभी लोगों से निवेदन है कि अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। हाँ दिलीप भैया नमस्कार। आपकी स्माइलिंग अब पहले से बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि चेहरे पर जो है प्रसन्नता का भाव एकदम देखने ही से, और लोकेश भैया के देखो चेहरा जो कमल की तरह खिला हुआ है। बाकी लोग नहीं अभी दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लें, जो कम से कम एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं वो दिखाई तो दे। हरिओम हेमलता जी, हरिओम। नमस्ते 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 जी। वेलकम 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 टू मिस्टर गौरी शंकर। वेलकम टू मिस्टर गौरी शंकर कोस्टाज योगा क्लास। आई थिंक यू विल लाइक इट। सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए, जिससे क्लास शुरू की जाए। मयंक नमस्ते अरुण जी, सुप्रभातम। दिलीप जी नमस्ते, सबको नमस्कार। अरुण जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भैया नमस्कार। गुड मॉर्निंग। अभी मैं बीच में मतलब बंद कर दिया था, कल का वीडियो पोस्ट किया सभी जगह यूट्यूब का। वो वीडियो नहीं आ रहा है लोकेश जी, बीच में वीडियो शूटिंग गायब हो रही है उसमें। मतलब ट्राई कर रहा हूँ मैं, इसको कैसे सुधारना है ना। किसी टेक्निकल आदमी को पूछिए क्या मतलब क्या हाँ हाँ, वही कल मतलब रविशेखर जी से भी बात हुई थी इस बारे में। कोई ये अपना कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट होगा ना, उससे बात कीजिए। चलिए ठीक है, गौरीशंकर जी प्लीज स्टार्ट। हाँ चलिए, एक मिनट लोकेश जी आपका स्वागत करेंगे, एक मिनट। अखिल भारतीय देवांगन कोष्ठी फेडरेशन के गूगल मीट नंबर 306 में आप सभी का स्वागत है। 307 में आप सभी का स्वागत है। आज का योगा सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी आपका स्वागत है। गौरी शंकर जी स्वागत। हाँ, योग सेशन आरंभ करने से पहले जैसा मेरा नियम है कि सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें 1 मिनट के लिए, जिससे पता तो चले कि आप जो है बॉडीली प्रेजेंट हैं या नहीं। और 8 दिन में आपके चेहरे पे कितना मतलब निखार आया है। मयंक जी, माधुरी जी, आप लोगों का वीडियो नहीं ऑन हो रहा है लगता है। चलिए अच्छा, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मधुरता भरी हंसी, हास रस से हम लोग शुरू करेंगे। मस्ती भरी हंसी, जिससे दिन भर हमारा हंसते हुए ही बीते। चलिए। अब ही करके हंसेंगे। अब हंसने है ही करके। तो तीनों का महत्व अलग अलग है। देखिए, जब हम हा करके हंसते हैं तो हमारे पेट के ऑर्गन से सब एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए, हा जब करेंगे तो पेट पे असर पड़ेगा, और ही जब करेंगे तो आपके लंग्स पे पूरा असर पड़ेगा। उसके बाद हूं जब करके हंसते हैं तो आपके माइंड की जो है सभी नसें एक्टिव हो जाती हैं। तो अब ही करके हंसेंगे और प्रभाव का अनुभव करेंगे।
आप हू करके हंसेंगे और उस पर माइंड पर जो है प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स, सांस भरें गहरी और छोड़ ये तो दें। पहली बार शंकर जी। मतलब ये अलग हंसी की प्रकार हाँ, पहली हाँ। बार देख रहा हूँ। हाँ, बहुत नहीं बढ़िया। आप लोग खुद महसूस करें। देखिए, जब हम हा हा करके हंसते हैं तो आपका पेट के सभी अंगों में जो है वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। किडनी, लीवर, पैंक्रिएटिक ग्लैंड, आमाशय, जितने अंग हैं आपके, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। और जब ही करके हंसेंगे, आप खुद हंस के देखें तो आपका लंग्स पे असर पड़ेगा। लंग्स पूरा एक्टिव हो जाएगा, जितने सेल्स है लंग के, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। और जब हु करके हंसते हैं तो आपके माइंड के जो है सभी नसें एक्टिव हो जाती है। तो ये हंसने का जो है प्रकार। अब आइए एक्सरसाइज। तो नए लोग भी हैं। सबके माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ, देखिए, जैसे कि हमने बताया कि योग को हम जो है 3 पार्ट में एक्सरसाइज को बांटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो है आपका जोड़ों के दर्द निवारक आसन, या जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहते। ये व्यायाम जो है जोड़ों के दर्द निवारक है। आपके जहां जहां जोड़ हैं उनकी एक्सरसाइज है। चाहे हाथ का जोड़ हो, चाहे पैर का जोड़ हो, चाहे गर्दन का, आंख का, कहीं के भी जहां जहां जोड़ है वो सब की एक्सरसाइज होती है। और दूसरे में हम लेते हैं पेट की एक्सरसाइज। ऐसे आसन और व्यायाम जिससे पेट पर ज्यादा असर पड़े, खाना हमारा पचने लगे, अग्नि हमारी प्रज्वलित हो जाए, एपिटाइट ठीक हो जाए हमारा, और कोई भी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहे। तीसरी एक्सरसाइज है शक्तिवर्धक आसन। शक्तिवर्धक मतलब जिससे शरीर के अंदर ताकत बढ़े हमारी। उसके अंदर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अग्निसार क्रिया और कपाल भाती तथा अन्य जो है आसन आते हैं। तो ये धीरे धीरे हम जो है आपको परिचित भी करवाते रहेंगे और कराते भी रहेंगे। आप सब लोग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और माइंड को ढीला छोड़ दीजिए। अरुण भैया, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट कम है। चलिए, पैरों की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। पैरों को फैला दीजिए पूरी तरह से। और हाथों को पीछे टिका लें, आराम से बैठ जाएं और उंगलियों को दबाएं। पैरों की उंगलियों को दबाएं, दबाते जाइए और दबाइए और दबाइए। पैरों की, हाथों की नहीं, पैरों की भैया, पैरों की। आगे या पीछे? पैरों की उंगलियां ऊपर लाएं। आपके पैर दिखाई नहीं देता है। आपका आगे पैर थोड़ा पीछे जाइए, आगे थोड़ा आगे पीछे। करना है या पीछे करना है? पैरों को आगे और पीछे करना है, हाथों को अच्छा बिल्कुल अच्छा। नहीं। हाथों को, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी आप गुड थोड़ा राकेश पीछे जी। चले जाइए, पीछे पीछे अच्छा, जाइए राकेश आप। जी भी आ गए। आप पीछे हटिए जरा। हाँ, और सुनीता जी नहीं आई? आप सुनीता जी नहीं दिख रही है, आप पीछे हटिए जरा। अरे कह दो, उनके बहुत शिकायत है कि उन्हीं ने कहा था कि हम करेंगे रोज, और ये कैसा जो है उनका वो है। चलिए ठीक है, उनको चलिए, पूछते हैं। अब आप पीछे पैरों हटिए, को थोड़ा सा आपके पैर दिखना चाहिए। उंगलियां दबाएं, और पीछे फिर दबाएं, थोड़ा फिर पीछे, पीछे। पीछे पीछे, फिर पीछे। अब आगे पीछे पैरों को करना है। चलिए ठीक है ठीक है आप पीछे चलिए। जाइए ना, आप पीछे जाइए, आप पीछे। आपका आपके पैर नहीं पास, दिखाई दे रहा हाँ है। हाँ हाँ, बस बस हाँ, बस बस पैरों को बस। आगे, तो राकेश भी आ गए, चलो उठ गया सुबह जल्दी।
आगे छूट गया सुबह जल्दी। अब राउंड घुमा ले पैरों को। अपोजिट। अपोजिट घुमाए। अब एक पैर आगे एक पीछे, एक पंजा आगे खींचे दूसरा पीछे। और पैरों को हिला ले। और अब जो है दाहिने पैर को मोड़ के जांग पर रखे और ऐसा रखे थोड़ा बाहर निकला रहे और उंगलियों को पकड़ के दबाना है, छोड़ना। अब पंजे की एक्सरसाइज। तो ये पैर के जितने जोड़ हैं उनकी एक्सरसाइज है सब। सब आपके जोड़ एक्टिव हो जाएंगे, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। एक्चुअली पेन इसलिए होता है कि उस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे नसों के ब्लॉकेज के कारण या और किसी रीजन से। उस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाता है उस अंग को और वो अंग दर्द शुरू कर देता है। रिलैक्स। अब इसको ऊपर ले आए और ऊपर लाके इसको जो ऊपर करें और नीचे दबाएं। फिर ऊपर ले आए, सांस भरें और नीचे दबाएं। चेहरा स्माइलिंग रखिए भैया जी। चेहरा स्माइलिंग जैसे दिलीप जी का है, लोकेश जी का, अरुण भैया का। अरे दर्द कर रहा है तो कहाँ स्माइलिंग रखेंगे। ठीक हो जाएगा, 2-4 बार करिए नीचे उसके नीचे बाद। जाना चाहिए, नीचे लगना चाहिए। यहाँ देखिए, जमीन पर लग, कोशिश करिए जमीन पर लगे, तभी आपका जो है इससे ये पार्ट मुलायम होगा, ये जोड़ जो है वो सही होगा। रिलैक्स। अब ऐसे जो है इसको इधर से पकड़िए, इसको इधर से और इस तरह से कर दीजिए। ऐसे पकड़ के। रिलैक्स। पैर हिला लें। बच्चे को बुला। दूसरे पैर को करिए, माइक बंद दूसरे करो, पैर को आगे माइक करके बंद कर दीजिए सभी लोग। और इसकी जो है उंगलियों को दबाएं, छोड़ें। दूसरे पैर की, लेफ्ट पैर की उंगलियों को दबाना है, छोड़ना है। अब पंजे की एक्सरसाइज। लेफ्ट पैर, पंजे को लूज करके करें, पूरा पंजा बाहर रह के पूरा घूमना चाहिए। ये ज्वाइंट इतना जो है। अपोजिट। और इसको पीछे ले ले, इसको लाके नीचे। नीचे दबाते समय झुके नहीं, ऐसे नहीं झुकना है, ऐसे बिल्कुल नहीं झुकना है, स्ट्रेट रहे। सिर्फ घुटने को नीचे ले जाएं। और अब इसको पकड़ के इस तरह से। रिलैक्स। तितली आसन में आ जाए, बटरफ्लाई।
रिलैक्स। पैर सामने कर ले, हिला ले पैर। इसके बाद वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में ये जो है दोनों पैर मोड़ लें और इस तरह से करके वज्रासन में बैठ जाए। बैठ गए। वज्रासन में भी हंसना है और धीरे हंसना है, मुंह बंद करके हंसना है। रिलैक्स। हाथों को ऊपर ले जाए, सांस भरे और झटके से नीचे ले आए 10 टाइम्स। रिलैक्स। कंधे खिला ले। हाथों को सामने ले आए। हाथों की एक्सरसाइज, उंगलियों को दबाएं, मुट्ठी बांधे और छोड़ दे। फिर मुट्ठी बांधे, छोड़। फिर मुट्ठी बांधे, कस के बांधिए जैसे दुश्मन को पकड़े हुए आप। और अब इसको घुमा। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहे, अपोजिट। रिलैक्स। कंधे खुला ले थोड़ा। अब ये जो है दोनों हाथ कंधे पर रखें, कोहनियां मिलाएं, सांस भरें और ऊपर ले जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। करिए 10 टाइम्स। अपोजिट। अब इसी को अपोजिट करना है, आगे से पीछे ले जाए, पीछे से। गुड, वेरी गुड। सबका बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत ही अच्छा। रिलैक्स। सांस नॉर्मल। अब दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें और इसको जो है कंधे को अल्टरनेट ऐसे चलाना है। अपोजिट। अब दोनों कंधों को, दोनों कंधों को आगे ले आए। रिलैक्स। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, ऊपर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और नीचे लाके ही गर्दन लेफ्ट साइड में से घुमाएंगे पूरा रोटेशन में, और राइट साइड, लेफ्ट और राइट, पूरा नहीं घुमाना। लेफ्ट और 3 बार।
अब गर्दन को राइट कंधे पर लगा देंगे और लेफ्ट कंधे, गर्दन सीधी रखेंगे, लेफ्ट कंधे, राइट और लेफ्ट कंधे पर। अब राइट लेफ्ट देखना भी है। हाथों को रब करेंगे और गर्दन पे लगा, फिर रब करिए, फिर गर्दन पे लगा। इससे गर्दन की नसों की सिकाई हो जाती है और आपकी नसों में दर्द कभी नहीं। अब इस तरह से करके पीछे से करना है, जैसे रिलैक्स, वज्रासन खोल लीजिए, आराम से बैठे। अच्छा चलिए, इसके बाद जो है अब करेंगे हम आंखों की एक्सरसाइज। आंखों को जो है सीधा, राइट लेफ्ट, गर्दन सीधी, सिर्फ आंखें, राइट लेफ्ट। दिलीप भैया आपकी गर्दन भी चल रही, थोड़ी थोड़ी, गर्दन नहीं हिलना है, गर्दन नहीं हिलना है, सिर्फ आंखें, अप डाउन, अप डाउन। अब राउंड घुमाएं, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन, अपोजिट, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। हाथों को रब कर लें और आंखों पे लगाएं, फिर रब कर लें, फिर आंखों पे लगाएं और दोनों हाथों को हथेली से आंखों में अंधेरा करें। अंधेरे में आंखें खोले बंद करें। रिलैक्स। चलिए चेहरे का फेशियल करेंगे थोड़ा, यहाँ से भौं के ऊपर से हल्का सा जो है प्रेस करते हुए ऊपर तक ले जाएंगे, माथे तक। आपका देखिए ब्यूटी पार्लर का काम चल रहा है। आंखों को मलेंगे, गर्म करेंगे और चेहरे पे लगाएंगे। अब कान की एक्सरसाइज, नाक बंद करें और मुंह से हवा खूब भरें, ऐसा कान में धक्का महसूस होगा।
रिलैक्स, कानों के यहाँ मल लें किनारे से, पीछे से भी मल लें। तो ये जोड़ों के दर्द की एक्सरसाइज अब की खत्म हो गई। अब देखिए, अब आते हैं पेट के पार्ट पर। पेट के पार्ट के लिए सबसे पहले जो है पश्चिमोत्तानासन से शुरू करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में पाद जानु सिरासन करेंगे। एक पैर मोड़ेंगे दाहिना पैर और एड़ी यहाँ लगाएंगे। दूसरा पैर सीधा, सांस भरेंगे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे धीरे सांस और के नीचे लाएंगे, झुकाएंगे, अंगूठा पकड़ के झुके रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, और झुकना है और झुकाने की कोशिश करें, पीछे न लगे। 10 तक काउंट में रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर ले। फिर चले 1 सांस भरे, 2 सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ले आए, फिर सांस भरे, सांस छोड़ के नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया दूसरे पैर से करना है। दूसरा पैर फैला लें, एड़ी नीचे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स कर लें, कंधों को भी हिला लें, पैरों को भी फैला लें, और पैरों को ज्यादा फैला रहे। एक हाथ पीछे, दाहिना हाथ पीछे, इस तरह से कर। गुड। अब देखिए, अब जो चक्की चलाए, रिलैक्स। अब देखिए, पैरों को फैला लीजिए और दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के साइड में ले आए, पंजा खड़ा कर लें, ये घुटना घुटना खड़ा करें और बॉडी को ऐसे मोड़ दें। ये हाथ घुमा के ऐसे डालें, वो वाला हाथ लाइए भैया, लोकेश भैया, वो वाला हाथ आए,
अपोजिट दूसरा बायां हाथ आएगा। अब जो है इस हाथ को पीछे मोड़ेंगे ऐसे, या हाथ लगाए रखें, बॉडी मोड़िए। ये आपका किडनी, पैंक्रियास ग्लैंड, लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अर्ध मत्स्यासन का मॉडिफिकेशन। अब यही दूसरी तरफ से कर रहे हैं। दूसरी तरफ बायां जो है पंजा इधर रखा, इसके बाद इसको लगाया और रिलैक्स, सांस नॉर्मल। अब देखिए सर पर रख और इसको घुमा। अब जो है सांस भरते हुए ये बैकबोन की एक्सरसाइज हो रही। रिलैक्स, सांस नॉर्मल। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से पीछे से लाएंगे, गर्दन सीधी। वेरी गुड, सभी का बहुत बढ़िया हो। रिलैक्स। अब देखिए, अब है सभी अंगों की एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करते हैं, सभी वाइब्रेशन करते हैं पूरे सभी अंगों में, और पूरी बॉडी को हिलाते भी हैं, उछलते भी हैं बैठे बैठे। तो ये सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। सभी में जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन जो देखिए कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे जो है हिलाना शुरू करें और धीरे धीरे उछले भी। अब देखिए आपका जो है, जो पेट की एक्सरसाइज थी, बैकबोन की, और सभी अंगों की एक्सरसाइज हो गई है। अब आपका मुख्य जो है शक्तिवर्धक आसन, उसमें पेट का भी है। तो पहले हम करेंगे अग्निसार क्रिया से शुरुआत। अग्निसार क्रिया में देखिए पेट का है मेन। उसमें सांस भरेंगे और नाक से और मुंह से निकाल देंगे, फिर सांस रोक के पेट को अंदर बाहर खींचना है। 3 राउंड करेंगे, 5 राउंड लगभग।
हाँ, जल्दी जल्दी खींचना, छोड़ना। इससे आपका पेट कभी बाहर निकलेगा नहीं, पेट एकदम लेवल में रहेगा, मजा आएगा, खाना पचेगा दनादन। तो जिसका निकला है उसका भी अंदर जाएगा। हाँ, उसका भी अंदर चला जाएगा। ये आप लोग अपने कपालभाति जो है, जैसा है सर? सर ये हाँ, कपालभाति जैसे करना है? हाँ, बस कपालभाति। नेक्स्ट स्टेप कपाल भांज पर ही आ रहे हैं। अब देखिए ओके। कपाल ये भांज ये को, कपालभाति नहीं करना, ये खाली मतलब पेट को अंदर बाहर करना है। ये अग्निसार सांस क्रिया छोड़ना है, ये अग्निसार क्रिया ये बेटा। सर बोलते हैं। अब देखिए कपाल भांज, कपाल भांज में आप लोग बहुत सावधान रहें, क्योंकि कपाल भांज अधिकांश लोग गलत करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता उतना। कपाल भांज में आपको कैसे करना है, करके दिखाइए, पहले करके दिखाइए। आप पीछे जाइए ना गौरी शंकर जी जरा। हाँ, आप पेट करके हमारा दिखाई दिखाइए। दे रहा है। हाँ हाँ, करके दिखाइए। अब देखिए कपाल भांज करते समय एक चीज ध्यान रखें कि सांस भरिए, पहले सांस भरने के बाद फिर मूल बंद लगाना है। मूल बंद माने जैसे टॉयलेट जब जाते हैं हम, या टॉयलेट जब जोर से आती रास्ते में तो खींचते हैं ना टॉयलेट वाले अंग को ऊपर की तरफ, कि जिससे टॉयलेट रुका रहे, वो मूल बंद कहलाता है। तो सांस भरेंगे पहले, मूल बंद लगाया, और अब सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, मूल बंद लगा रहेगा। झटके से सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें जोर ऐसे ना लगाएं, ऐसे ना करें, सिर्फ जो है आपका ये पेट ही अंदर जाए, लंग्स पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो एक बार में 20 स्ट्रोक्स, फिर रुक जाइए, फिर सांस भरिए, फिर 20 स्ट्रोक्स। चलिए करते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ये, जो है शोधन क्रिया में भी आती है, मतलब शरीर का शुद्धिकरण करती है, उसमें भी है। इसके अलावा मस्तिष्क के कोई बीमारी नहीं होती, ना कहीं ब्लॉकेज होगा। आज महेश वर्मा जी भी वकील साहब भी जुड़ गए जी, रावत से। महेश वर्मा जी वकील साहब भी जुड़ गए हैं। अच्छा वकील साहब, स्वागत है। बड़े देर में नींद खुली, क्या बात है भाई? नहीं, हम काफी देर से जुड़े हैं सर। अच्छा 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 बहुत देर से है वो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम, बहुत अच्छा है। चलिए, तो ये कपालभाति के बाद अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह मुंह बंद करके आवाज निकालनी, ओम।
रिलैक्स, रिलैक्स, सांस नॉर्मल। अब देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में शरीर सीधा, ये हाथ की जो है 2 उंगलियां नीचे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और बाकी हाथ ऊपर करिए। हाँ हाँ। राइट नोस्ट्रल अंगूठे से बंद करिए। धीरे धीरे सांस भरिए। बिल्कुल सांस भरने में पेट बाहर आना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे। जब भर जाए तो बाएं को बंद करके दाहिने से धीरे धीरे निकाल दीजिए। धीरे धीरे निकालते जाइए, बिल्कुल धीरे। फिर चलिए दाएं से लें, बाएं से लें, दाएं से। बाएं से निकालें, बाएं से लें, दाहिने से निकालें, दाहिने से बाएं। अब बाएं से लेंगे और 3 सेकंड तक रोकेंगे। बाएं से भरी, 3 सेकंड तक रोकेंगे। ओ ओ ओ। दाहिने से निकालिए, फिर दाहिने से भरी, 3 सेकंड तक रोकेंगे। बाएं से निकालें। यही क्रिया चलेगी। चलिए तीसरा चक्र। तीसरे चक्र में बाएं से भरेंगे और 3 सेकंड तक रोकेंगे, फिर दाहिने से निकालेंगे। निकालने के बाद बाहर ही रोक देंगे। बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक, और बाहर रोक के 3 तक गिनती गिनेंगे। उसके बाद फिर दाहिने से भरेंगे, फिर रोकेंगे, अंता कुंभक, और बाएं से निकालेंगे। निकल जाएगी, फिर रोकेंगे 3 सेकंड तक। मतलब बाहर छोड़ के बाहर रोकना भी है। अंत में बाएं से निकाल के बंद कर दीजिए। रिलैक्स, हाथों को मलें, आंखों पर लगा, फिर मलें, फिर आंखों पर लगाएं और चेहरे पर भी लगा लें। चलिए अब हरिओम का भजन करेंगे। 2 मिनट ताली बजाएंगे।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद भैया राधे गोविंद राधे गोविंद भैया राधे गोविंद गोविंद बोलो भैया गोपाल बोलो गोविंद बोलो भैया गोपाल बोलो गोविंद बोलो भैया गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण श्री गोपाल बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हाँ भाई, अब सबका जो है समाप्त हुआ बहुत और बढ़िया। अगले उसमें जो है हर संडे को कार्यक्रम जारी रहेगा। आप अच्छा, लोग प्राणायाम आइए का और लोगों को भी जोड़िए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाभान्वित हों। गौरी शंकर जी, जी प्राणायाम के और भी आगे के मतलब वो लीजिए ना। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाएंगे भैया। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसी में जो है अब अगले बार एक और प्राणायाम शामिल करेंगे जी, जो जी, इतना चलिए, जबरदस्त है कि आप अगर 1 महीने कर लिया प्राणायाम तो अच्छा, ये आप में एक तो उम्र आपकी जो है कितनी भी हो, चाहे भले ही 70, 75, 80, 90 हो, आप 25 साल के युवक जितनी शक्ति आ जाएगी आप, क्योंकि प्राणायाम अच्छा, बहुत ही शक्तिवर्धक है। अच्छा, ये बताइए कि खाली संडे नहीं करना है, कल से मतलब रेगुलर संडे तक करना है सबको, यही क्रिया है? हाँ, संडे तक ये जो है होमवर्क है, ये होमवर्क में क्या आप लोग जो करते नहीं रहे। तो लोग सोचेंगे कि संडे को आ गए और मंडे फिर के बाद में सब छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं, उसको आप लोग जो है टाइम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लें। जब आपको टाइम मिले, सुबह मिले, दोपहर में मिले या रात में मिले, रात में कर लीजिए, लेकिन करें रेगुलर। और एक चीज का ध्यान रखें कि खाना खाने के कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे बाद करें, समझे ना? ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस संबंध में? खाना खाने के 3 घंटे के बाद बोले ना? हाँ, खाना खाने 3 घंटे बाद, सर खाना खाने के आधा घंटा पहले। ये पूछना हाँ चाह रहे हैं हाँ, गौरी या भैया खाना कि खाने कोई के आधा घंटे पहले। गौरी भैया ये पूछना चाह रहे हैं कोई कंसंट्रेशन के लिए कोई योग बताइए। हाँ, ये बात एकाग्रता के बहुत ही लिए, आपने जो है क्योंकि उचित सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। कंसंट्रेशन के लिए आगे हम जो है मेडिटेशन की प्रोसेस शुरू करें। जी जी जी। तो वो मेडिटेशन न सिर्फ कंसंट्रेशन, आपका मेमोरी बढ़ा देगा, जी जी इसके अलावा माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे आप। वर्किंग कैपेसिटी आपकी जो है बताया एकदम 25 ईयर्स वाली हो जाए। जी जी जी। हाँ, तो इस वो बात जो है सच्ची बात है। मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो हम धीरे धीरे जो है धीरे धीरे लागू करेंगे, क्योंकि अभी अभ्यास होता जाने भूल जाएंगे, सब लोग जो है भूल जाएंगे, इसीलिए अच्छा, अभी ये उसी गौरी सेट शंकर को जी, चला रहे हैं। धीरे गौरी धीरे इसमें शंकर जी, नए नए सेट जो है जोड़ते जाएंगे। गौरी शंकर जी, जी ये महेश वर्मा जी को आप जरा कान में एक मंत्र दीजिए हाँ। कि सुबह मतलब इतवार को आते जाइए और रोज करिए ताकि आपका वजन कम हो जाए। हाँ। वैसे अभी मेरे ख्याल से लोकेश जी का 250 ग्राम कम हो गया, ऐसा उन्होंने बताया है पिछले संडे से।
नहीं सर, एक आइडिया है रेगुलर करने के लिए। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये लगा देते हैं तो हम लोग कर पाते हैं। ये जो बस हमारा आज का जो सेशन है ना, ये लगाने का, इसके साथ हम कर सकते हैं। इसको देखिए और चालू करिए, कोई इतना दिक्कत नहीं आएगा। इसी को हाँ, मैं देखिए। ग्रुप पे डाल देती हूँ अपने। अरुण भैया, जी रेगुलर रहने के लिए हमने जो है 7 बजे शुरू किया था कि रेगुलर रहेंगे, लेकिन देखा कि उसमें कोई नहीं आ रहा। नहीं, वो लोग देखिए तो मतलब ऐसा अपने आप करते हैं, हमारा एक सुझाव है भैया कि जी कोई शाम का टाइम जो है जो कंफर्टेबल हो, उस टाइम में हम डेली कराएं लोग, नहीं अभी जो भी मैं क्या कंफर्टेबल पूछ रहा हूँ, टाइम देखिए हो। नहीं देखिए, हर एक आदमी का अपना अपना अलग अलग टाइमिंग होते हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है, तो उसके बजाय अपन संडे को करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये रिकॉर्ड किया गया है, इसको मतलब मैं यूट्यूब पे डालूंगा, अभी मेरे को भेजेंगे इसकी लिंक लोकेश जी, तो फिर इसको आप सुबह देखते ही कर सकते हैं ना इसको। वहाँ प्रोग्राम कोई जरूरी चालू नहीं है। कीजिए और हाँ, अपना वेरी वो गुड, चालू वेरी गुड, कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये अभी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो इसको आप के बाद जैसे ही मिलेगी मैं तो पोस्ट कर देता हूँ। कल का तो प्रोग्राम आपका जैसे कि पोस्ट हो गया है यूट्यूब। हाँ महेश भैया, हाँ, देखा मैंने सर। सर ये कहना चाह रहे हैं, अरुण भैया बहुत सही कह रहे हैं, इसको जो है यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाए, उस पे व्यूअर भी बढ़ जाएंगे, लाइक्स भी बढ़ जाएंगे, हम उसको सभी में जो है भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद गौरी भैया, जैसे पब्लिक डिमांड आती है कि अगर डेली कंटिन्यू करें, जैसे हम ही लोग कंटिन्यू करेंगे, और लोगों को बढ़ना चाहिए, उसमें रिक्वायरमेंट जैसे आती है, तो फिर हम आप जो है सभी लोग मिल के जो है उसको आयोजित करेंगे। इसका ये जो है प्रयास ये रहेगा कि ये डेली चले, डेली इसी तरह चले। यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं थोड़ा बढ़ जाएंगे, तो फिर जो है ज्यादा अच्छा थोड़ा रहेगा। मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, बोलिए नहीं समझो, हम लोग ने 7 बजे हम लोग ने चालू भी किया। समझो हम 4 लोग भी जुड़ जाएंगे ना, रेगुलर करेंगे ना, तो 4 के 10, 10 के 20 जल्दी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को रेगुलर 7 बजे करना है। सर जी सिखाने की तैयार है 7 बजे, तो हम लोग 7 बजे 4 नहीं, लोग भी जुड़ जाएंगे ना, तो भी जुड़ते रहेंगे। नहीं 7 बजे हमने शुरू किया था हेमलता जी, 7 बजे हमने शुरू किया था। हाँ मालूम है। 7 बजे हमने कराया, लेकिन एक दिन जो है महेश भैया और जो है वो राकेश भैया की मिसेस, वो 2 लोग जो है जुड़े थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरे दिन सब गायब हो गए, सब एकदम। तो हमने देखा कि 7 बजे वाला छूट गई। अगर आपको जो है हेमलता जी, आप जो है हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिएगा। गौरीशंकर जी, एक मिनट जी, एक मिनट, देखिए क्या होता है, हमारा रात का भी गूगल प्रोग्राम चलते रहता है, और फिर थोड़ा लेट हो जाता है, तो लोगों को आजकल जो है ना लेट सोने की भी आदत हो गई है, तो इसलिए सुबह उठने का भी थोड़ा सा मतलब होता है। तो देखते हैं जैसे मतलब लोगों की स्वीकृति बढ़ेगी क्या, तो हम लोग 7 बजे भी चालू करेंगे। और अभी आगे देखते हैं, चलिए मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और महेश जी, अभी पिछले 8-10 दिन से मतलब हम लोग लोकेश जी इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को, और रोज मतलब यूट्यूब पे डाला जा रहा है। हाँ, यूट्यूब पे पूरा आ रहा है। जी हमने देखा हुआ है, सब्सक्राइब भी किया है, उसको व्यू भी बढ़ा दिया है। बस एक चीज ध्यान रखें कि जब भी योग करें, सुबह करें या शाम को करें, मुस्कुराते हुए योग करें। क्योंकि अगर आप सजा की तरह योग करेंगे कि और ये सोचेंगे अरे हम तो योग करना है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा। इसलिए मुस्कुराते हुए करें कि योग आनंद लेने के लिए करना है, तो आप देखेंगे कि उससे काफी लाभ है। चलिए मोहिनी जी को पूछते हैं, खुद के लिए कैसे लगा मोहिनी जी? खुद के लिए ही है। मोहिनी, अच्छा लगा सर। सबको बोलिए, आपके सबकी सहेलियों को जोड़ने के लिए, क्या सब सहेलियों को बोलिए जुड़ने के लिए आपको, आपकी जितने भी सहेलियां हैं अपने समाज की, जी उनको सबको संडे को और इतवार को जुड़ने के लिए बोलिए। बोलती हूँ सर, कोई जोड़ते नहीं है, बोलती हूँ मैं। डंडा ले लो ना हाथ में जरा, कभी डंडा। सुबह सुबह सब काम रहता है बोलते हैं। सर एक बात कहना चाहेंगे, वो
कोई अच्छी चीज के लिए सब लोग पीछे आते हैं, खराब चीज के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं। जैसे कहिए कि बिल्कुल बिल्कुल जी, सही सही बात, बात बिल्कुल सही बात। कहिए कि पिक्चर देखने चलना है तो पिक्चर देखने के लिए सब हाँ, चलते सही सब बात है। लेकिन कोई भजन करने के लिए नहीं आता। जैसे इसमें क्या है, दूध पी लीजिए तो उसके लिए नहीं आएगा, लेकिन दारू मुर्गा पार्टी में सब आ जाएंगे, बहुत दूर दूर से वो तो आप पहले आएंगे। बोलेंगे, आप 8 बजे बुलाएंगे तो 7 बजे पहुंच महेश जाएंगे। भैया, दारू मुर्गा पार्टी कब है? हम नहीं करते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग तो छूते भी नहीं है, हम तो जो मीट मांस अंडा भी नहीं छूते हैं, क्योंकि योग में ये सब चीजें जो है तामसी चीजें वर्जित है। हम लोग भी नहीं, नहीं हम योग का करते। लाभ आपको तभी मिलेगा जब पूरे आप उसके नियम पालन करें। ठीक है, ये उसके यम नियम प्रत्याहार और हम लोग जो है ना, एक बार हम एक लोग बार सर इसको ऑयल भी इसको नहीं भी खाते हैं। गौरी शंकर जी, जी एक बार जो है ना, ये भी यम नियम प्रत्याहार जो कुछ है हाँ, ना, इन पर भी हम जो है हम विशद उसके ऊपर भी व्याख्या थोड़ा करेंगे मतलब धीरे वो धीरे रखिए। धीरे। ऐसा करेंगे बीच बीच में, इसमें जी। इसके बारे में भी बताते जाएंगे कि यम योग क्या क्या होता है, है, नियम इसमें क्या कितने होता है, अंग है। प्रत्याहार क्या होता है, ये सारी चीजें लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं रहता है लोगों को। और जिसको जी। रुचि है ना, वो कहीं भी समय निकाल के मतलब जुड़ जाता है, और जो हाँ, नहीं जुड़ते वो समय के बहाने बताने वाले लोग होते हैं। तो बहाने बताने वालों को छोड़ देंगे और जिनको रुचि है उनको आने देंगे, धीरे धीरे हाँ, हाँ। मतलब जुड़ रहेंगे। हाँ? भाई हेमलता जी, हेमलता हाँ जी, सर, आपसे और हाँ मोहनी बोलिए जी सर, से सुन रही हूँ। विशेष तौर से निवेदन है, क्योंकि लेडीज जो है वही सुबह सुबह घर के काम में लगी रहती है। जैसे महेश जी की मिसेस है, झाड़ू पोंछा में लगाएंगे और अपने आप जो है योग करेंगे। देखिए, अपने आप योग करना उतना लाभदायक नहीं, क्योंकि जब आप किसी के निर्देशन में करते हैं तो आपको एक एनवायरनमेंट का भी लाभ होता है। जिस प्रकार से मेडिटेशन है, मेडिटेशन सामूहिक रूप से जब किया जाता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। अकेले आप करेंगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं देखिए, तो अकेले इसलिए में जो क्या है होता ज्यादा है, से ज्यादा आदमी लोगों को आप जोड़िए, लेडीज को भी, जेंट्स को भी जोड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। प्रयास करूंगी सर, प्रयास जी। करूंगी। देखिए, मैं अकेले मेरे में क्या सोशल होता ग्रुप है, में जरूर आदमी डालूंगी, अकेले मिल में जाएगी। बोर महसूस करता है। अकेले में उसको मतलब वो लगता है कि क्या करे यार, छोड़ो। अब सामूहिक करेंगे तो मतलब प्रोत्साहन मिलता है, वो अनुकरण करते हैं। हाँ, सामूहिक जो नहीं करते हैं वो ना, कम उसमें एक मतलब जो है, कंपलसरी टाइप का हो जाता है। करे यार योग का टाइम है, तैयार होके, जैसे महेश भैया तैयार होके आ गए, हाँ, लोकेश जी तो और हमेशा अकेले रहेंगे तो मुस्कुराती हुई बोलेंगे यार चलो तैयार यार रहते 15 हैं। मिनट सोते हैं, फिर मतलब अरुण भैया तो अपनी नींद खराब करते हैं संडे को। नहीं नहीं, मेरा देखिए सोशल ग्रुप है, उसमें मैं जरूर डालूंगी। देखिए, मैं तो बहुत पहले से ही मतलब हेल्थ कॉन्शियस हूँ क्या। और हमारे पिताजी ने हमें तो मतलब बचपन में ये मतलब हमारे यहाँ तालीम होती थी क्या, मोहल्ले में तो सुबह 5 बजे उठा के दौड़ाते थे, जाओ मतलब वर्जिश करो, दंड बैठक, ये वो कुश्ती फिश्ती सब वो हमने बचपन में सब किया हुआ है। तो हेल्थ के बारे में तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और सब चाहते हैं, इसलिए तो मतलब हम खुद उपस्थित है क्या, इसलिए हम खुद उपस्थित है कि हम सब ये चीज चाहते हैं क्या। और मैं तो मतलब अभी देखिए, मैं कुछ दिन के बाद स्वामी जी को जोड़ता हूँ। देखिए, मैं उनसे बात करता हूँ, और सुबह स्वामी जी भी जुड़ेंगे। देखिए मतलब अगले संडे को मतलब कोशिश करता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा स्वामी जी रहेगा। भी योग बहुत करेंगे। ही अच्छा होगा, हाँ, बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वामी जी करेंगे तो और लोग आ जाएंगे अपने आप। इसलिए उसमें हम लिख देंगे कि स्वामी जी की उपस्थिति में योग क्लास चल रहा है अभी, देखिए तो फिर हाँ। हम लोग एक्चुअली योगा जो करते हैं वो हमारे खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन ये जी लोग जी सोचते जी। नहीं है कि खुद के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल सकते। ये थोड़ी हाँ, सी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर्मनाक ये बात है, लापरवाह शर्मनाक बात है। ये लापरवाह खुद के लोग लिए रहते है हैं, ये वो। जो मतलब हेल्थ के प्रति जो लापरवाह होते हैं ना, वही लोग नहीं करते देखो, हैं जिनको हम लोग लेडीज लोग को भी समझो, लेडीज लोग को भी 1 घंटा 8 से 9 जुड़ना है ना, तो सभी वो को करना कौन चाहिए। सा भी देखिए, प्रयास हमने क्या करके जुड़ बोला है जाएंगे। समझो कि सासू माँ को जैसे नाश्ता देना है, उसको जैसे कुछ देना है वगैरह, तो दे के वो बैठ सकती है उस वक्त। देखिए, जैसे उसकी मतलब खुद की ख्वाहिश ब्रेन जो होनी हमने चाहिए कि कहा मुझे करना है। परसों, हमने कहा कि ब्रेन सबको है,
क्या दिमाग सबको है, Yes. वैसे शरीर अच्छा, सबका एक बात है, और तो आपको मतलब बता दें, लेडीज का हो या पुरुष का हो, उसको तो सुदृढ़ एक बनना ही बात है। आपको और बता दें, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं हम कि योग आप करेंगे, देखिए योग से लाभ क्या है, आपको ही लाभ नहीं है, आपका परिवार सुखी होगा और घर में पैसा आता है। हमने ये प्रत्यक्ष देखा, जितने लोगों कई लोगों को कराया कि उनका जो है वो घर में पैसे की वृद्धि हो गई, सब संपन्न हो गए। तो ये भी है योग का प्रभाव। देखिएगा गौरीशंकर जी, जी अगले अगले सोमवार को हम लोग आपका प्रोग्राम रखते हैं और आप थोड़ा लोगों को मतलब इसका महत्व समझाइए, ठीक है, ठीक है। ताकि लोग मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए, लोग जब तक सुनेंगे नहीं तब तक मोटिवेट नहीं होंगे। तो आप मतलब स्पेशली कुछ अलग अलग चीजें मतलब देखिए उसमें सोमवार को किस तरह से योग के क्या फायदे होते हैं और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब लोग सुनेंगे तो प्रेरित हो जाएंगे। तो अगले सोमवार को आप तैयारी करके रखिए। इस सोमवार को तो हम सुनील देवांगन जी बुला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम तो हमेशा लंगोट बांधे तैयार ही रहते। नहीं आप नए विषय को लाइए गौरीशंकर जी। जी जी मैं ये कह रहा कि नए तरीके से नए विषय को लाइए कि भाई योग दर्शन जो है उसके करने से क्या क्या लाभ ठीक है, होते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ठीक सा है। मतलब लोगों को प्रेरित करेंगे ना तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक चलिए, सबको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी मतलब गौरीशंकर जी का आभार प्रदर्शन करिए। आज जो है मीटिंग में, अपनी कम्युनिटी की मीटिंग में सेशन के अंतर्गत रखी गई है। बहुत अच्छा ये प्रयास है कि सभी लोग, अपनी कम्युनिटी के सभी लोग जुड़े अधिक से अधिक और जो है इसमें शामिल हों और योग का लाभ उठाएं। गौरी भैया ने जो कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, योग के गुरु हैं और हम लोगों की कम्युनिटी के सबसे अग्रज हैं। योग के मामले में अच्छे शिक्षक हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए अधिक से अधिक लाभ को प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे कि योग से क्या क्या लाभ हो सकता है और सभी लोग इसमें जुड़े। और आशा करते हैं कि सभी लोग इस आशा से जुड़ेंगे कि लाभान्वित होंगे और मन से योग करें। जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई बर्डन लेके ना योग करें, अपने मुख पर, अपने अंतरात्मा पे ऐसा बोझ ना डालें और अपने आनंद से योग करें। इसका जो है अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अरुण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके जरिए जो है हुआ। और एक थोड़ा सा ये था कि पिछली बार हम जुड़े 15-20 मिनट के लिए, एक्चुअली उसमें फोन आ गया था तो मैंने कनेक्ट उठा लिया और दोबारा हमने कोशिश की तो ज्वाइन नहीं हो पाई क्योंकि किसी ने कनेक्ट नहीं किया। तो अब की बार आज जो है 8-10 फोन आ चुके हैं, हमने किसी को कनेक्ट नहीं किया। हमने कहा कि पहले हम अपना लाभ लेंगे, पहले हम अपना लाभ लेंगे, योग का लाभ लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना फोन कर लेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। तो ये हमारा उस दिन जो है, उस दिन हमारा जो लॉस हुआ वो हम अब कभी नहीं करेंगे और लोगों से यही कहेंगे कि भाई अपना जीवन है, अपने लिए करना है तो हम फोन क्यों उठाएं। उनका काम है, वो उनका काम था इसलिए उन्होंने फोन किया था और हम अपने के लिए अपना नुकसान करेंगे फोन उठा के। तो इसके लिए जो है सभी लोगों को ये कहेंगे कि मन से जुड़े और भी लोगों को जुड़े और ये कम्युनिटी के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है। योग वास्तव में जीवन को एक अच्छे लक्ष्य के ऊपर, अच्छे मुकाम के ऊपर ले जाएगा जी। इसके साथ ही उनके धन्यवाद देते हैं गौरी भैया को और सभी लोगों को जो आए, आमंत्रित हुए। लोकेश जी, बोलिए। वो हमारा जो एक क्रिप्टो का मतलब ग्रुप बना है ना, तो महेश जी से थोड़ा बात करिए फोन पे, उनको भी मतलब जोड़िए तो एक आध मीटिंग रखते हैं तो महेश जी भी जुड़ेंगे। ठीक है ना, मैं करूंगा, बात करता हूँ सबसे बात करिए और बाकी जितने भी नाम भेजे ना उनको जोड़िए और सबसे बात करके एक आध दिन मतलब जो है सुटेबल जो है रखिए, तो मतलब एक बार रूबरू बात कर लेते सभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नाश्ता कीजिए, आराम कीजिए, आज संडे है, क्या है फन डे संडे। अरुण भैया, अरुण भैया, चाय हमारी भी बनवा लेना, हम भी आ रहे चाय पीने। ये चाय रखिए गौरी भैया, ये चाय बोलते हैं उसको, ये चाय
ईटी आईटी तो ईटी सबको मतलब दी जाएंगे, उसका मोबाइल पे दिखा दी जाएगी कि ये चलिए, क्या बाय है। बाय, गुड डे, धन्यवाद। गुड डे गुड डे गुड डे हरि ओम अच्छा, हरि ओम भाई। गुड डे हरि ओम।